अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आसिम है तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लूस्टैक को किस तरह कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह उसको इंस्टॉल करना है कंप्यूटर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट ब्राउज़र खोल लेंगे। तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो गूगल क्रोम है। इसके अंदर आपने सर्च कर लेना है www.bluestacks.com। ये सर्च करते ही आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। इस वेबसाइट पे आके आपने डाउनलोड ब्लूस्टैक 10 ये डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड होते ही ये यहाँ पर आपको शो करवा रहा है डाउनलोड्स के अंदर, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन कर लेंगे तो ये इस तरह का आपको इंटरफेस देगा जिस पे शो करा रहा है कि इंस्टॉल नाउ पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन के ऊपर इंस्टॉल कर देगा। मतलब डिफ़ॉल्ट लोकेशन ये इसने सेलेक्ट की हुई होती है कि डिस्क सी के अंदर खुद ब खुद ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपने चेंज करनी है तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आके चेंज फ़ोल्डर करना पड़ेगा आपको। और दिस पीसी में जाके अगर आप कहीं और सी की जगह डी में करना चाहते हैं इंस्टॉल तो डी सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं, लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट सी के अंदर ही इंस्टॉल करना चाहता हूँ ताकि ज़्यादा स्पीड मिले। एसएसडी लगी हुई है सी के अंदर, इस वजह से मैं इसको इंस्टॉल कर दूँगा। पीसी रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसके लिए 4 GB रैम और विंडोज़ 10 ज़रूरी होती है पीसी के अंदर, और रैम भी DDR3 वाली। एटलीस्ट आपके पास i5 सेकेंड जनरेशन हो और साथ में 4 GB DDR3 रैम हो। चल तो उससे लो स्पेक्स वाले पीसी पे भी जाएगा, लेकिन उस पर लैग होगा, ये ठीक से नहीं वर्क करेगा। तो मिनिमम जो है वो i5 सेकेंड जनरेशन और 4 GB DDR3 की रैम हो साथ में, और SSD लगी होगी तो परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, वरना चल जाएगा ये। अच्छा, एंड्रॉयड एमुलेटर का फ़ायदा बताऊँ क्या? आपको अलग से बूट नहीं करना पड़ता पूरे पीसी को। मतलब ये एंड्रॉयड चलाएगा, इस टैब के एक टैब खुल जाएगी जिसके अंदर ही आपको सिर्फ एंड्रॉयड आपको आराम से आप चला सकते हैं। मतलब जब आप उसको कैंसिल कर दोगे तो आप वापस विंडोज़ को भी चला सकते हैं। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता ना तो आप पूरा इसको बूट करना पड़ता आपको एंड्रॉयड को, और फिर आप इसके अंदर विंडोज़ वाले फीचर भी नहीं चला पाते। अभी ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ इसका इंटरफेस। और बात कर लें कि अगर सबसे अच्छा आजकल कौन सा एंड्रॉयड एमुलेटर आ रहा है, तो गेमिंग के लिहाज से जो है वो तो गेम लूप का मैंने बहुत नाम सुना है। मैंने ख़ुद भी चला के देखा है, अच्छा है वो। गेम लूप के नाम से गेम खेली जाती है उस पर। और उसके अलावा जो है ब्लू स्टैक ही है फेमस, इसलिए मैं ब्लू स्टैक ही इंस्टॉल कर रहा हूँ। और बाकी बहुत सारे एमुलेटर आते हैं। कुछ लोगों का ये है कि ये इंस्टॉल होने के बाद ना डायरेक्ट रन नहीं करता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो विंडोज़ का सर्च बार है इसमें आके आपने सर्च करना है प्रोग्राम। ये ऐड और रिमूव प्रोग्राम पे आ जाना है, ये पहले नंबर पे आ रहा है। इस पे आके आपने यहाँ से प्रोग्राम एंड फीचर्स इसके अंदर आ जाना है। और इसके अंदर आने के बाद आपने ये यहाँ पर टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन और ऑफ पे आ जाना है। और ये जो मेरे टिक लगे हुए हैं ना ऑप्शंस, आपने भी बिल्कुल इस तरीके से टिक लगा देना है। अगर आपका कोई मतलब अनचेक हुआ ना तो ये प्रोग्राम हो सकता है ना चले आपके पास, तो आपने ये मैच कर लेना है। ये सारे आपने टिक लगाना है इसी तरीके से। और
और फिर यहाँ से ओके कर देना। अब देखें जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास इस तरह से इंटरफेस आएगा। क्रोम को भी मैं बंद कर देता हूँ। इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। आपने इसके ऊपर आके यहाँ पर क्लिक कर देना। अब ये देखें ब्लू स्टैक खुल रहा है। ब्लू स्टैक खुलने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ऊपर टूल बार के अंदर जैसे सारे प्रोग्राम्स के अंदर होता है, एक तो कैंसिल का ऑप्शन है। अगर आप इसको कैंसिल कर देंगे तो ये पूरी टैब कैंसिल हो जाएगी। और एक ये ऑप्शन है फुल स्क्रीन का, मैक्सिमाइज मतलब बड़ा हो जाता है इससे। सॉरी, फुल स्क्रीन नहीं है ये, मैक्सिमाइज का ऑप्शन है। मिनिमाइज भी करता है, मैक्सिमाइज भी करता है इसी से। और ये यहाँ से हम सेटिंग्स में आ जाते हैं, ये जगह से सेटिंग्स। अब यहाँ से जो है आप अपने कंप्यूटर के हिसाब से इसके कोर्स वगैरह सेलेक्ट करके परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको CPU कोर्स कितने यहाँ पर रखना है। तो मेरे अगर कंप्यूटर के हिसाब से देखा जाए, ये आपने यहाँ पर टास्क मैनेजर खोल लेना है और यहाँ पर आके देखना है कि आपके कंप्यूटर के अंदर कितने कोर्स हैं। यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा टास्क मैनेजर के अंदर। यहाँ से मेरे कंप्यूटर के अंदर है 8 कोर्स, इस वजह से मैंने यहाँ पर 4 सेलेक्ट किए हैं। वैसे भी 4 कस्टम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 4 सेलेक्ट किए हैं। 4 इनफ होते हैं इसको चलाने के लिए, बेहतरीन चल जाता है 4 कोर्स के साथ। अगर आपके पीसी में हैं ही 4 कोर्स तो आप 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। रैम मैंने 4 GB सेलेक्ट की हुई है। कस्टम करके मैं इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ, लेकिन 4 इनफ है। आपकी अगर 4 GB ही रैम लगी हुई है तो आप 2 GB सेलेक्ट करके भी चला सकते हैं। परफॉर्मेंस मोड भी हैं इसके अंदर, आप बैलेंस पे रखना चाहें, लो मेमोरी पे रखना चाहिए या हाई परफॉर्मेंस। मैंने हाई परफॉर्मेंस सेलेक्ट किया हुआ है, आप इसके ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। अब ये जो है ऑप्शन ये है फ्रेम लिमिटर। इससे आप ये कर सकते हैं कि आपका जो एमुलेटर है, अगर आप चाहते हैं कि वो 60 FPS पे ना चले, वो 30 FPS पे चले। अगर 30 पे चलाएंगे तो वो फिर रैम वगैरह चीज़ें भी कम कंज्यूम करेगा, तो आप इसको 30 पे सेलेक्ट करके यहाँ से सेव कर सकते हैं। लेकिन मुझे 60 फ्रेम ही चाहिए, इसलिए मैंने पूरा 60 पे रखा हुआ। और ये भी कुछ ऑप्शंस हैं, अगर आप इनको अनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं। अनेबल हाई फ्रेम रेट, मतलब 60 से ऊपर भी अगर आप FPS लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं ये ऑप्शन अनेबल करने के बाद। लेकिन मुझे 60 ही चाहिए, मैं ये ऑप्शन बंद कर देता हूँ, वापस 60 चाहिए। वर्टिकल सिंक से ये होगा कि वर्टिकल सिंक जो है ना FPS को लॉक कर देता है, आपके मॉनिटर के हिसाब से FPS को लॉक कर देता है। अगर आप इस ऑप्शन को अनेबल कर देंगे तो ये आपकी जो स्क्रीन टेयरिंग है, जो लैग वगैरह आता है ना, वो नहीं आएगा अगर आप इसको ऑन कर देते। लेकिन मैं ऑफ ही रखूँगा, मेरे को तो वैसे भी नहीं आएगा, मेरे पीसी के स्पेक्स बहुत हाई एंड है। अगर आपको कोई लैग वगैरह फेस हो रहा हो वीडियोस वगैरह चलाते हुए इसके अंदर या कुछ यूट्यूब चलाते हुए, तो आप ये वर्टिकल सिंक भी ऑन कर सकते हैं और FPS को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। डिस्प्ले FPS ड्यूरिंग गेम प्ले, जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो अगर आपको देखना है कि आपकी गेम के अंदर कितने FPS आ रहे हैं, तो आप इसको अनेबल कर सकते हैं इस ऑप्शन को। फिर ये होगा कि जब आप गेम खेलेंगे कोई भी, तो उसके ऊपर कॉर्नर के अंदर कहीं शो हो रहा होगा कि कितने FPS आ रहे हैं आपके। इसको भी मैं अनेबल नहीं करूँगा ये, क्योंकि अनेबल जब आप करते हैं ना ये छोटे छोटे ऑप्शन, तो ये भी मेमोरी जो है यूज़ करते हैं और इससे परफॉर्मेंस पे फ़र्क आता है, इसलिए मैं इसको अनेबल नहीं करता। वर्टिकल सिंक को भी मैं अनेबल नहीं करूँ। आपने अनेबल करना है, अगर आपके पीसी में स्क्रीन टेयरिंग हो रही है तो आप वी-सिंक को खाली अनेबल कर दें। और बाकी ये FPS अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, वरना मैंने तो डिसेबल ही किया हुआ। ये सब करने के बाद आपने यहाँ से आके सेव चेंजेस करके एक दफ़ा इसको रीस्टार्ट करना है पूरा। रीस्टार्ट करने के बाद आपकी जो सेटिंग्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगी। अब इसके अंदर और सेटिंग्स देखते हैं। डिस्प्ले के अंदर अगर आप आ जाएँ तो यहाँ पर आपको
मतलब रेजोल्यूशन सेट करने का, इस एमुलेटर का जो रेजोल्यूशन है उसको आप सेट कर सकते हैं। अभी ये सेलेक्ट हुआ है, मेरी स्क्रीन का रेजोल्यूशन है ये 1920 बाय 1080, तो मैं इसको यहाँ से हटा के इस पे कर दूँगा। अपनी स्क्रीन के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ग्राफिक्स में आ जाते हैं। नो, ग्राफिक्स के अंदर आके आपके पास ये देखें, ये ऑप्शन आ रहा है ग्राफिक इंजन मोड, कंपैटिबिलिटी चाहिए या परफॉर्मेंस चाहिए। मैंने परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब ग्राफिक रेंडरर, आप इसके अंदर ओपन जीएल सेलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट एक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्स जो है वो आपके जीपीयू को इस्तेमाल करता है। ग्राफिक कार्ड अगर आपका हाई एंड लगा हुआ है तो आप डायरेक्ट एक्स के साथ जाएँ, लेकिन अगर आपका प्रोसेसर अच्छा लगा हुआ है, प्रोसेसर आप परफॉर्मेंस में अच्छा है, तो आप ओपन जीएल को सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से भी आप डायरेक्ट एक्स या ओपन जीएल को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑटो पे रहने दें इसको। ये आपके खुद ये सॉफ्टवेयर जो है आपके कंप्यूटर को खुद मतलब एनालाइज कर लेगा कि आपका ग्राफिक कार्ड अच्छा है या प्रोसेसर अच्छा है, उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लेगा ये। अब जीपीयू इन यूज़, अब आपका ग्राफिक कार्ड अगर लिखा हुआ हो, अगर आपके पीसी में लगा होगा ना, तो ये यहाँ पर शो करवा रहा होगा। मेरे लैपटॉप के अंदर ये ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो मुझे ये शो करवा रहा है। आप इसको यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको अनेबल लाजमी कर लेना है, क्योंकि आप अनेबल करेंगे तो ये आपके जीपीयू को थोड़ा इस्तेमाल करके आपको अच्छी परफॉर्मेंस ला के देगा। और इसने ये मैंने नहीं सेलेक्ट किया, इसने ऑटोमेटिकली खुद इसने ऑन किया हुआ, तो इसको ऑन कर लेना आप। अब डिवाइसेस के अंदर आके आप यहाँ से जो है, अगर आपने 2 स्पीकर लगाए हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में 2 स्पीकर हैं, तो आप यहाँ से आके सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से वाले स्पीकर का आपको आउटपुट चाहिए। उस स्पीकर को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने डिफ़ॉल्ट पे रखा हुआ है। पैड के अंदर अगर आ जाए तो अलाउ ब्लूस्टैक टू कनेक्ट विद योर गेम पैड, ये आपने अलाउ कर लेना है। अलाउ गेम्स डायरेक्ट एक्सेस टू योर गेम पैड, ऑटो पे रखा हुआ है, और ये भी आपने अनेबल कर लेना है। अच्छा, ब्लूस्टैक का फ़ायदा ये है कि आप ना ब्लूस्टैक के साथ कीबोर्ड्स से भी गेम्स खेल सकते हैं इस एमुलेटर के अंदर, और जॉयस्टिक भी लगा के गेम्स खेल सकते हैं। जैसे अगर फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड चल रहा होता है ना, मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो आप सिर्फ टच स्क्रीन के साथ गेम्स खेल रहे होते हैं। लेकिन एमुलेटर के अंदर जब आप गेम्स खेल रहे होंगे तो आप कीबोर्ड के साथ भी खेल सकते हैं और जॉयस्टिक के साथ भी खेल सकते हैं। और अगर आपका टच स्क्रीन लैपटॉप है या टच स्क्रीन आपके कंप्यूटर के अंदर लगी हुई है, तो आप टच स्क्रीन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों चीज़ों को आप गेम्स खेलते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इधर से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं प्रेफरेंसेस में आके। अगर मैंने तो इंग्लिश सेलेक्ट की हुई, अगर आप किसी और लैंग्वेज को समझते हैं तो आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं यहाँ से। नोटिफिकेशंस ये मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि जब भी आप ब्लूस्टैक के अंदर आपको कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा होगा तो ये ब्लूस्टैक यहाँ पर शो करवा रहा होता है, तो इसको मैंने ऑफ कर दिया। और ये मीडिया फोल्डर, आपके ब्लूस्टैक के अंदर जो गैलरी के अंदर चीज़ें वगैरह आ रही होती हैं ना, तस्वीरें वो जा रही होती हैं ये मीडिया फोल्डर के अंदर। चेंज पैथ करके आप इसकी जगह चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा, मतलब जब भी कोई पिक्स वगैरह मेरे एंड्रॉयड के अंदर होंगी ना, तो वो इधर आके सेव होती रहेंगी विंडोज़ के पिक्चर्स के अंदर। बाकी ये फ़ोन ये तो किसी काम का नहीं है, ऐसे ही आप यहाँ से मतलब फ़ोन के मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं आता। शॉर्टकट्स एक बड़ी काम की चीज़ है। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको ना मतलब चीज़ों के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको डायरेक्ट आप वो बटन प्रेस करते हैं और वो डायरेक्ट फंक्शन काम करने लग जाता है। तो यहाँ से आके आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट कीज़, और अगर आप सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो पहले से आपको पता लग जाएंगे, पहले से शॉर्ट कीज़ डले हुए। आप अगर ये याद कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट अप का बटन दबाएंगे तो वॉल्यूम डायरेक्ट इंक्रीज़ होने लग जाएगा। अगर डाउन का बटन दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होने लग जाएगा। शॉर्ट कीज़ आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के सेलेक्ट कर सकते हैं। यूज़र डेटा, अच्छा यहाँ से आप जो है ना आपके जो
एमुलेटर के अंदर टेम्प फाइल्स होती हैं, आप उसको यहाँ से आप आके बैकअप भी बना सकते हैं उसका, अगर बनाना चाहें तो। और यहीं से आप जो है फ्री ऐप स्पेस करके ये डिस्क क्लीनअप का काम भी कर सकते हैं। मतलब ये पूरा 100% होगा और आपका जो टेम्प फाइल्स है वो सब डिलीट कर देगा। ये एंड्रॉयड के अंदर की जो टेम्प फाइल्स हैं फालतू की, वो डिलीट कर देगा ये। इससे क्या होगा कि आपका एंड्रॉयड एमुलेटर जो है उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगी और परफॉर्मेंस में फ़र्क आएगा। और अबाउट के अंदर ये बता रहा होता है, अबाउट के अंदर एक ये काम की चीज़ है कि चेक फॉर अपडेट्स। आप जितना अपडेटेड रहेंगे इसके अंदर, उतना आपके सिक्योरिटी वगैरह के इश्यूज़ नहीं आएंगे। जैसे विंडोज़ के अंदर भी यही है कि अभी मैं विंडोज़ 7 अगर यूज़ कर रहा हूँ तो फ़ायदा ये है विंडोज़ 11 करने का कि प्राइवेसी वगैरह जो है सिक्योर हो जाती है। जितना आप अपडेटेड रहेंगे उतनी आपकी प्राइवेसी वगैरह सिक्योर हो जाती है। तो आप ब्लू स्टैक को थोड़े टाइम बाद यहाँ से आके चेक फॉर अपडेट्स करके यहाँ पर जब करेंगे तो आप अगर अपडेट कोई आई होगी तो आपको शो हो जाएगा और आप यहाँ से इजीली अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने अपनी वेबसाइट्स वगैरह के बारे में लिंक वगैरह दिए हैं। अब ये तो हो गई सेटिंग की बात। सेटिंग्स को आप कैंसिल करके एमुलेटर पे आ जाते हैं। अब इसके अंदर ये एक जो ऑप्शन है ये पहले नंबर पे, ये जो है इसको आप दबाएंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। मतलब ये जो साइड पे इसकी ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही है थोड़ी सी, और ये जो टूल्स नज़र आ रहे हैं ये सारे हाइड हो जाएंगे जब आप इसको दबाएंगे। मतलब आप फुल जो है आपने एंड्रॉयड, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कंप्यूटर के अंदर एंड्रॉयड ही इंस्टॉल कर रखा है। और यही काम करने के लिए आप F11 भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, ये इसका शॉर्ट की है। F11 दबाएंगे तो ये फुल स्क्रीन से हट जाएगा और F11 ही दबाएंगे तो दोबारा दबाएंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है F11। नीचे जो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है टूल्स के अंदर, वो है वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से, और म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन ये है कि हम ये जो कर्सर है हमारा कर्सर है, वैसे अगर हम यूज़ कर रहे हो तो ये देखें बाहर भी आ रहा है। विंडोज़ के अंदर भी आप यही कर्सर को इस्तेमाल करते करते सीधा आप इसके अंदर भी टैब के अंदर भी चला पा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये वाला ऑप्शन अनेबल कर देते हैं तो अब आप इस टैब के अंदर से बाहर नहीं जा सकते, टैब के अंदर ही रहेगा ये कर्सर, आप चाहे माउस को जितना भी कर लें। इस ऑप्शन को आपने दोबारा हटाने के लिए आपको विंडोज़ का बटन जो है वो प्रेस करना पड़ता है, फिर ये जो है हट जाता है। ठीक हो गया। अब ये इसका ऑप्शन है ब्लू स्टैक मैक्रो मैनेजर। इसका काम ये है कि ब्लू स्टैक जो है इसके अंदर की स्क्रीन पूरी रिकॉर्ड कर सकता है। आपको अलग से स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने इसके ऊपर रिकॉर्ड पे क्लिक किया, ये जिस तरह हमारे पास मोबाइल फ़ोन के अंदर बैक स्क्रीन का ऑप्शन होता है और ये होम स्क्रीन, और यहाँ मल्टीटास्किंग अगर कर रहे हो तो शो हो रहे होते हैं प्रो आपने क्या क्या ऐप्स खोले हैं रिसेंटली। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से मोबाइल की तरीके से ही इस एंड्रॉयड एमुलेटर के अंदर शो हो रहा होता है। यहाँ से आप क्लियर ऑल भी कर सकते थे और इसको हटा सकते थे। और होम स्क्रीन अगर आप किसी ऐप के अंदर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर ऐप में आप घुसे हुए और आपको डायरेक्ट होम स्क्रीन पे जाना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट होम स्क्रीन पे भी आ सकते हैं। और बैक जाने के लिए यही ऑप्शन यहाँ पर भी ऑप्शन है और यहाँ पर भी ये तीनों ऑप्शन सेम ही है। अच्छा, ये क्लीन कैश का काम कर रहा है, ये जो ऑप्शन मैं जिस पर अभी क्लिक कर रहा हूँ। इससे भी वही होता है, जो आपकी टेम्प फाइल्स होती हैं उनसे जो वो मेमोरी ले रही होती हैं उसको अगर आपने क्लीन करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इससे भी आपको परफॉर्मेंस के अंदर फ़र्क मिलेगा। APK, अब APK का मतलब ये होता है कि मोबाइल के अंदर जो ऐप्स हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना, उसकी फ़ाइल होती है .apk। इसके अंदर आप जो कंप्यूटर के प्रोग्राम हैं वो नहीं चला सकते इस एंड्रॉयड के अंदर। तो इसीलिए आपको जो है गूगल से सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम है
उसकी .apk फ़ाइल निकालनी पड़ेगी। .apk फ़ाइल निकाल के जैसे अगर WinRAR ये देखिए मैंने WinRAR का APK ढूंढ लिया है, यहाँ डाउनलोड करूँगा यहाँ से मैं। ये WinRAR का APK डाउनलोड हो रहा है। अगर आपको कोई भी एंड्रॉयड का ऐप चाहिए तो आप .apk लिख के सर्च कर सकते हैं आराम से गूगल पे और आपको मिल जाएगा। अब ये देखें APK फ़ाइल हमारे फोल्डर के अंदर आ गई है। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये है ऑप्शन APK का, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ डाउनलोड्स में आएंगे। यहाँ पर हमें पहले नंबर पे ये ऑप्शन दिख जाएगा, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ओपन कर देंगे। अब ये देखें डायरेक्ट इंस्टॉल हो गया। वैसे तो आपको विंडोज़ से डाउनलोड करके इसके अंदर इस तरीके से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको कोई भी मोबाइल ऐप चाहिए तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे इधर लॉगिन करेंगे अपना। मैं लॉगिन कर देता हूँ। अब देखें जब आपके पास प्ले स्टोर चलने लग गया, प्ले स्टोर गूगल प्ले जो है वो कंप्यूटर के लिए तो नहीं आता ना, ये सिर्फ एंड्रॉयड के लिए आता है। अब देखें ये एंड्रॉयड के अंदर चल पड़ा है हमारा प्ले स्टोर। अब इसके अंदर अगर आपको कोई भी ऐप्स चाहिए मोबाइल के तो आप आराम से कौन से यहाँ से, जैसे व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप जो है कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट नहीं चल सकता, लेकिन आप इस एमुलेटर के थ्रू आराम से कौन से इसको इंस्टॉल करके चला सकते हैं। मैंने इसके ऊपर डाउनलोड कर दिया। ना ही मुझे विंडोज़ से APK फ़ाइल ढूंढने की ज़रूरत है, डायरेक्ट जो भी मुझे ऐप चाहिए होगा मोबाइल का मैं प्ले स्टोर पे आके सर्च कर लूँगा और इंस्टॉल कर लूँगा इस तरीके से। ये यहाँ से एग्री एंड कंटिन्यू करके नंबर डालेंगे और नेक्स्ट कर लेंगे तो ये प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएगा आराम से और चल जाएगा। ये स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, अगर आपको किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है, फॉर एग्जांपल मैं ये चला रहा हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करके मैं स्क्रीनशॉट खींच सकता हूँ आराम। जैसे मैं अगर चाहता हूँ कि मैं एक सेकंड इसको कैंसिल कर दूँ, मैं ये प्ले स्टोर चला रहा हूँ, ये कोई भी मतलब चीज़ चला रहा हूँ और उसका मुझे ये मैंने खोला हुआ है, मुझे इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ये जो ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का है, इसकी शॉर्ट की भी लिखी हुई है कंट्रोल शिफ्ट एस दबाएंगे डायरेक्ट तो तब भी स्क्रीनशॉट ले लेगा, या फिर आप अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब भी ये स्क्रीनशॉट ले लेगा। और स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद आपने यहाँ से व्यू इन गैलरी करना है और ये आपको शो करवा देगा कि आपने किस चीज़ के स्क्रीनशॉट लिए हैं और किस तरह के आए हैं। ये है स्क्रीनशॉट का ऑप्शन, ये भी काफ़ी काम का ऑप्शन है। असल में ये सारे जो ऑप्शन इस एक एमुलेटर के अंदर हमें मिल गए, अगर मोबाइल फ़ोन होता तो उसके अंदर हमें ये सब चीज़ कुछ तो है मोबाइल के अंदर भी डायरेक्ट पहले से डिफ़ॉल्ट पड़े हुए होते हैं, लेकिन जैसे रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए हो गया ये सब पहले से मौजूद नहीं होते मोबाइल के अंदर, हमें अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं। इस एमुलेटर का हमें ये फ़ायदा है कि हमें यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाते हैं और हम उनको आराम। तो इसका भी काम यही है कि आप विंडोज़ के अंदर से अगर कोई चीज़ ढूंढ के इसके अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे कोई फ़ाइल अगर आपकी सी के अंदर पड़ी है तो आप सेलेक्ट करके उसको एंड्रॉयड के अंदर खोल सकते हैं। उसके अलावा अगर ऑप्शन देखा जाए तो एक ये है रोटेट का ऑप्शन, आप इसकी स्क्रीन को बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे हम मोबाइल के अंदर रोटेट कर रहे होते हैं उस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। और ये है लोकेशन, इसके ऊपर वाला जो है ये ऐसे ही स्क्रीन वाइब्रेट करता रहता है, इसका कोई इतना ख़ास काम नहीं है। ये है लोकेशन का, इससे ये है कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी लोकेशन बताएगा कि आप किधर रहते हैं, मैप देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है ये ब्लू स्टैक मल्टी इंस्टेंस मैनेजर। इससे बताऊं आप क्या कर सकते हैं, इससे आप एक साथ 3-4 ब्लू स्टैक अगर आप चलाना चाहें तो चला सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर इसको मैं
तो मैं जो एक और क्लोन एक और मतलब टैब खोलना चाहता हूँ ब्लूस्टैक की। उसके लिए मैं 2 कोर्स और 2 GB रैम सेलेक्ट कर रहा हूँ और क्रिएट करते ही अब देखें आपने इसको अगर मैं स्टार्ट करूँगा, ये देखें ये 2 टैब खुल चुके हैं। अब इस वाले एमुलेटर के अंदर अगर आप कुछ और चला रहे हैं तो आप इसके अंदर अलग प्रोग्राम वगैरह चला सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं आराम से। अभी मैंने 2 बनाए हैं, आप इससे 50 भी बना सकते हैं। जितना आपका पीसी, अगर परफॉर्मेंस आपके पीसी की स्पेक्स अच्छे हैं और आपको मल्टीटास्किंग करनी है तो आप इंस्टेंस से जाके इसी तरीके से बहुत सारे टैब खोल सकते हैं। अब इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ, बाकी के फीचर्स पे बात करते हैं। इको मोड का ये फ़ायदा है कि आप साउंड वगैरह को बूस्ट कर सकते हैं और एफपीएस जो है आपके एफपीएस भी आप यहाँ से लिमिट कर सकते हैं। ये गेम्स वगैरह में काफ़ी काम आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एफपीएस को लॉक कर देते हैं तो गेम्स में परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज़ हो जाती है और आपको लैग फील नहीं होता। ये इको मोड भी गेम्स खेलने वालों के लिए है। अगर ये अनेबल करके वो एफपीएस को लिमिट कर लेते हैं, तो अभी 5 एफपीएस सेलेक्ट हुए हैं। आप मैक्सिमम यहाँ से यहाँ से 30 ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इको मोड 30 एफपीएस पे तो आप गेम्स खेलेंगे नहीं, तो ये इसको ऑफ ही रहने देना। ये मतलब 2D गेम्स के लिए ये काम आ सकता है। बाकी जो न्यू गेम्स हैं उसके अंदर तो 60 फ्रेम्स ज़रूरी होते हैं, तो ये 30 फ्रेम्स लॉक कर देता है। ये सब इसके फीचर्स मैंने आपको बता दिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके डेस्कटॉप के ऊपर कोई पिक्चर पड़ी है यहाँ पर, या कोई वीडियो पड़ी है या कुछ भी है, तो आपको ना ये ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से ये आप पूरी लोकेशन उसकी बता रहे हैं। आप सीधा ये कर सकते हैं कि विंडोज़ के अंदर आपको पता है वो फाइल कहाँ पड़ी है। जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ पिक्चर्स के अंदर मेरी एक पिक्चर पड़ी हुई है, ये पिक्चर पड़ी हुई है। मैं चाहता हूँ कि ये इस एंड्रॉयड के अंदर पहुँच जाए, तो मैं इसको डायरेक्ट उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। यहाँ पर देखें नीचे लिखा हुआ आ गया था। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ पर मीडिया मैनेजर के अंदर, यहाँ पर वो मुझे दिखा देगा कि कौन सी तस्वीर मैंने अभी उठा के इधर पेस्ट की है। कोई वीडियो होगी तो भी वो मीडिया मैनेजर के अंदर मुझे शो हो जाएगी। कोई फाइल APK फाइल होगी तो भी हम इस तरीके से ही डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये फीचर्स मैं आपको बताने के लिए एक्सप्लेन कर रहा था सिर्फ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, मेरे पास फ़ोन नहीं होता, मैं बस सिर्फ एक कंप्यूटर है और मुझे उसके अंदर फ़ोन के सारे काम करने हैं, तो ये एमुलेटर मेरे बहुत काम आ सकता है। इसके अंदर आप मोबाइल के हर ऐप चला सकते हैं। और बाकी ये टूल्स वगैरह जो आपको मैंने बताया, गेमिंग अगर आप करते हैं, मतलब आपके पास कंप्यूटर है लेकिन आपको मोबाइल्स गेम खेलने का शौक़ है, तब भी आप इस एमुलेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास कोई कंप्यूटर है और उसके अंदर आपको मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करना है जो आपको बहुत ज़रूरी है चलाना, तब भी आपको यही एंड्रॉयड एमुलेटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आप मोबाइल का ऐप डायरेक्ट विंडोज़ के अंदर नहीं चला सकते। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करो। जैसे एंड्रॉयड OS आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एंड्रॉयड के आते हैं, जैसे फिनिक्स OS के नाम से एक आता है। उसको अगर आप कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर देंगे तो आप सारे मोबाइल की तरह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये है कि आप विंडोज़ वाले फ़ीचर उसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसको एमुलेटर कहते ही इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर आप विंडोज़ के अंदर रहते हुए आपके पास एक टैब खुल जाती है जिसके अंदर आप सारे ऐप्स एंड्रॉयड के चला सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे आप इसको क्विट करके वापस विंडोज़ पे स्विच कर सकते हैं। आप इसके अंदर मोबाइल की हर गेम खेल सकते हैं, मोबाइल का हर ऐप चला सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको प्ले स्टोर चला के दिखा दिया, प्ले स्टोर चल रहा है तो मतलब जो इसके अंदर ऐप्स हैं वो सब चलेंगे। और अगर आपकी डिवाइस के अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर अगर कोई कैमरा लगा हुआ, वेब कैम वगैरह, तो आप यहाँ से उसका कैमरा वगैरह खोल के भी पिक्चर्स वगैरह खींच सकते हैं। यहाँ से आपको परमिशन देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कैमरा जो है आपकी पिक्चर्स वगैरह ले सकता है। और एक ऑप्शन ये है कि एक्सपोर्ट टू विंडोज़, ये ऑप्शन बड़ा काम का है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पिक्चर पड़ी हुई है या कोई फ़ाइल पड़ी हुई है एंड्रॉयड के अंदर पहले से, मतलब फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर, ये आपने इधर से
फेसबुक आपने इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है और फेसबुक के अंदर आपके पास कोई वीडियो है जिसको आपने डाउनलोड कर रखा है, तो अगर आप उसको विंडोज़ के अंदर भेजना चाहते हैं ना, तो आप ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी अभी बताया है। मीडिया मैनेजर के अंदर जाना है और एक्सपोर्ट टू विंडोज़ कर सकते हैं उसको उसको सेलेक्ट करना है और एक्सपोर्ट टू विंडोज़ का ऑप्शन करके यहाँ से आपने डेस्कटॉप या जो भी लोकेशन पे एक्सपोर्ट कराना है वो करके ओके कर देना है। तो उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा। थैंक यू।